अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज शहर में होती रही। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन में कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तगियों का नोटिस, नताइज में ताखीर के इल्जामात बेबुनियाद हैं और ला इल्मी पर मबनी हैं, ये कहना था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। जबकि किमाड़ी के अंदर अगर बात की जाए तो डीसी ऑफिस पर पीपल्स पार्टी का पीटीआई वर्कर्स पर हमला, पीपल्स पार्टी के कारकुनान की डीसी ऑफिस के अंदर दाखिल होकर तोड़ फोड़, पीटीआई का इल्जाम। जबकि अमीर जमात इस्लामी जिले मलीर की क़यादत में मलीर हॉल्ट पर उस रोड पर धरना देते नजर आए। अली जैदी भी पीछे न रहे, कहा कि पूरा प्लान करके हमला किया गया, हम पुरअमन लोग हैं। जबकि यह भी कहा कि नताइज बदले जा रहे हैं, पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा है। निसार खोड़ो भी पीछे न रहे, कहा जमात इस्लामी को चाहिए पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को मान ले। जबकि यह भी कहा कि पार्लिमानी निजाम में धमकियां नहीं दी जाती। सईद गनी ने भी कहा कि पीटीआई जिले तामेज शिकस्त के बाद गुंडागर्दी पर उतर आई है। शर्जील मेमन भी मैदान में उतरे, कहा कि पीटीआई सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब करना चाहती है। जबकि पीटीआई एहतजाज हमले के मनपसंद नतीजा हासिल करना चाहती है। यह ऐवान है अब यही सड़कों से कराची को चलाएगा। खालिद मकबूल ने आज वर्कर्स इजलास में बड़ी धुआंधार पर बात की, जबकि यह भी कहा कि अब हम चलाएंगे कराची, जो जीते हैं वो शर्मिंदा हैं। फारूक सत्तार भी बोले कि जमातियों तुम्हें एमक्यूएम की जरूरत जरूर पड़ेगी। यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से ये इलेक्शन हुआ है। जबकि गवर्नर हाउस के अंदर सूबाई वुज़रा सिंध की गवर्नर सिंध से मुलाकात, गवर्नर सिंध कहते नजर आए कि पीपल्स पार्टी बड़ेपन का सबूत दे और हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची नामजद करे। सूबाई वज़रा ने भी कहा कि आपका मशवरा आला क़यादत तक पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल इस स्टोरी पर आज बात की जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बल्दियाती इलेक्शन है कराची के, उसमें 6 यूनियन काउंसिल्स का जो रिजल्ट है, जो बेज़ाब्तगी है, उसका नोटिस ले लिया गया है। हमने आपको कल भी बताया था कि पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर थी जो हतमी रिजल्ट आया था, सेकंड नंबर पे जमात इस्लामी थी और थर्ड नंबर के ऊपर पीटीआई थी। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि जमात इस्लामी किसका साथ देगी या जमात इस्लामी किसकी तरफ जाएगी। इसी पैराए के अंदर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आज जो स्टेटमेंट्स देते रहे वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई के जो सिंध के सदर हैं और साबिक वफाकी वजीर है अली जैदी, वो क्या कहते रहे, उसके हवाले से भी आपको सुनवाते हैं। में हूं हाफिज नईम भाई से, हम एक्सचेंज भी कर रहे हैं नोट्स रिगिंग के, कि उनके पास जो डेटा और हमारे पास जो डेटा, हम नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज है। मैं उनको कह रहा हूं अच्छी आपने कैंपेन की, मुबारक हो, लेकिन वो भी सरापा एहतजाज है, उनके साथ भी चोरी की जा रही है, हालांकि कम। हमारे साथ तो पूरा ही पूरा चोरी कर रहे हैं ना, माने हमारा तो डाका डाल रहे हैं, वहाँ तो छोटी चोरी कर रहे हैं उनके साथ। तो इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आया जमात इस्लामी के साथ आप लोग शामिल होंगे, हुकूमत बनाएंगे। देखें, कराची को तबाह किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने, वो तो फारिग हो गए। चलो अभी पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती ठूसा जा रहा है, मैंडेट जैसे बैलेट बॉक्स ठूसे जा रहे हैं। तो ये फैसला अभी हमारी पार्टी में मुशावरत हो रही है। हमें अभी मेरी हाफिज भाई से सारी इलेक्शन की रेगिंग के ऊपर बातें हुई हैं, हाफिज नईम साहब से, लेकिन अभी इस मौजू पे बात नहीं हुई। वो एक फॉर्मल मुझसे इसके ऊपर रब्ता करेंगे, हम उसके बाद उनसे ज़रूर बात करेंगे। क्या करना है हमने, ये हम आपको बाद में बताएंगे। वोट काउंट में गड़बड़ ना की गई, क्लियर ना की गई, हमारे लोगों को रिलीज नहीं किया गया, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, रियासती दहशत गर्दी को बंद ना किया, हमारे लोगों को फौरी रिहा ना किया गया, फिर हमारा रद्द अमल पूरे शहर में बड़ा स्ट्रांग आएगा। वह नाज़रीन, आपने सुना कि अली जैदी जिनका ताल्लुक पीटीआई से, वो क्या कहते रहे कि इलेक्शन के जो नताइज है उनको मानने से इनकार किया गया है। फिर हमारे जो कारकुनान हैं उनको भी हरासा किया गया। दीगर सियासी जमातों के जो इस वक्त रहनुमा हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक काज़मी, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है शहर के अंदर मुख्तलिफ यूसीज के बाहर और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस जो हैं उनके ऑफिस के बाहर धरने दिए गए आज, और मैदान जंग की कैफियत आज हमने देखी। तो पहले उनसे सुन लेते हैं। तारिक, बताइएगा कि आज कहाँ कहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट होता रहा डीसी ऑफिस के बाहर, और ये भी इतलात मौसूल हुई है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकन अबदू व यकन नस्तईन। बिलाल, देखिए मैं सबसे पहले आपसे आगाह करूँ कि जो है वो इलेक्शन के जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं उसके ऊपर काफी जो है वो तशवीश की इज़हार किया जा रहा था, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, इन दोनों की जानिब से।
पीपल्स पार्टी ने भी क्लेम किया कि हमारी कुछ सीटें थी लेकिन जो है वो उसके ऊपर धांधली हुई है और क्या कहते हैं उसके नताइज तब्दील किए गए, लेकिन उन्होंने क्लेम प्रॉपरली क्लेम या दरखास्त किसी जगह दायर नहीं कराई। आज मलिर हॉल की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर वाकई डीसी ऑफिस है, वहाँ की बात कर ली जाए, या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो है वो नीपा चौराहे की बात कर ली जाए, या फिर जो है वो मेन जो एक वाकया हुआ सबसे बड़ा वाकया डिप्टी कमिश्नर की माड़ी के ऑफिस के बाहर हुआ जो TRO की है वहाँ के। अच्छा, वहाँ पे कल शब से ही गुलस्तर शब से ही जो है वो वहाँ पे जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी था। पहले जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो उसको खत्म कराया गया सिंध गवर्नमेंट की मदद से। फिर उसके बाद जो है वो आज जो देखने में आया कि दोपहर 3 बजे से जो है वो एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पहुंचना शुरू हुए। उन्होंने रिजल्ट के लिए जो है वो दरखास्तें जमा कराई। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इलाके की सिचुएशन क्लियर कर चलूँ। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर 3 टाउन्स हैं, 3 टाउन्स के अंदर 32 यूसी है। अगर 32 यूसी की बात कर ली जाए तो 32 यूसी के अंदर से 27 यूसियां जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। फिर 3 जो सीटें हैं यूसी की वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है। फिर 2 सीटें जो हैं वो जो बची 2 सीटें बची वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती हुई वहाँ पे किमाड़ी में नजर आई, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी TRO ऑफिस के बाहर नजर आई कि जितनी सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी ने जीती वो सारी सीटें हमारी हैं, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने वादे मौके पर तैयार किया कि देखिए सिंध गवर्नमेंट कोई वादे प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपकी दरखास्तों पे इम्प्लीमेंट करे। प्लेटफॉर्म इलेक्शन कमीशन का है, आप उसको दरखास्तें दें, वो फॉर्म 11 और 12 जारी करेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि जो नोटिस जारी हो रहे हैं कि वो काउंटिंग की, अगर आप एप्लीकेशन देते तो काउंटिंग की जाएगी। अगर आप दोबारा कहते हैं कि ये हमें बिठा के हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बिठा के जो वहाँ पे काउंटिंग की जाए तो वो तमाम चीजें वो इलेक्शन कमीशन का है। आज नजमी आलम जो नामजद मेयर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, हम दरखास्तें दे सकते हैं उनको, लेकिन हम डायरेक्टली उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकते कि ये हमारी सीट थी, ये हमारी सीट नहीं थी। दोपहर का वाकया हुआ, दोपहर में जो है वो 3 बजे के टाइम पे जो है वो मुंतशिर कर दिया गया था कारकुनान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के दोनों के कारकुनान को। फिर उसके बाद शाम 5 बजे जो है वाकया पेश आया जब अली जैदी जो है वहां पे पहुंचे अपने रहनुमाओं के हमरा, उसके अंदर बिलाल गफ्फार, अफसान ताज, ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। उनको देखते के साथ जब वो उन्होंने मीडिया से बात करना शुरू की तो उन्होंने जो है PTI के कारकुनान जो है मुस्तैल हुए और उन्होंने TRO के ऑफिस के दफ्तर के अंदर जो है वो जो मसाजिद थी और जो वहाँ पे जो इलेक्शन सेल बना हुआ था उसके अंदर तोड़ फोड़ जो है वो शुरू कर दी। अच्छा, PTI ये क्लेम करती है कि वो कारकुनान पीपल्स पार्टी के थे और पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि वो कारकुनान जो है वो PTI के थे। अच्छा, इन तमाम तसादुम के अंदर जो है नारेबाजी हुई, वोटिंग हुई। अली रैदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी है और सिंध के सदर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये क्लेम किया कि ठीक है तारिक, ये तो हो गया जिला किमाड़ी की जो है वो खबर आपने सुनाई। मलीर के अंदर भी एहतजाज हो रहा है और यूसीस के ऊपर 2-3 सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। देखिए बिलाल, अगर मैं मलीर की बात करूं, मलीर में जो है वो शाम 6 बजे के बाद जो है वो एहतजाज शुरू हुआ, जिसके अंदर जमात इस्लामी ने ये क्लेम किया कि मलीर के अंदर जो सीटें जीती गई हैं 3 सीटों की बात बता रहा हूँ, UC 11, UC 12 और UC 13 जो सीटें हैं वो हमारी सीटें थी। पीपल्स पार्टी ने जो है वो इल्जाम जो जमात इस्लामी ने इल्जाम किया कि जो जो सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी की इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीटें जो है वो अपने हक में ले ली। वहां पे भी एहतजाज हुआ। उसके बाद ठीक है तारिक, आज के रोज कोई फैसला आया रिकाउंटिंग के बाद? कोई नशिश इधर से उधर हुई है? देखिए फिलहाल आज तो कोई भी फैसला नहीं आया, जबकि जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर से और सूबाई वज़रा ने क्लियर कर दिया है कि प्लेटफॉर्म अगर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगा, इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगा वो हमें मंजूर होगा, चाहे उसके अंदर हम हारते हैं या जीतते हैं। जो इलेक्शन कमीशन फैसला देगा लीगली तौर पे वो फैसला हमें मंजूर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं, कारकुनान उलझ गए हैं और जिस तरह से आज ज़ख्मी किया गया कारकुनान को, एक दूसरे के ऊपर लानतान की जा रही है। और सवाल ये पैदा हो रहा है कि सियासी जमातें लड़ क्यों रही हैं जब इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खुला हुआ है। आपके पास अगर फॉर्म्स मौजूद हैं और फॉर्म 11 और 12 की जो बात की जा रही है वो अगर मौजूद है तो फिर क्यों उन तक रब्ता नहीं किया जा रहा? कल के रोज़ भी हमने आपको बताया था कि जो फॉर्म्स मौजूद थे उसकी बिना पर रिकाउंटिंग की गई और कुछ नशिस्तें जो है वो रीशफल की गई थी, इधर से उधर की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई थी कि जमात इस्लामी की 2 नशिस्तों में इजाफा हुआ था। पीपल्स पार्टी की जो एक नशिस्त थी वो कम की गई थी और अगर PTI की बात की जाए तो वहाँ से भी एक नशिस्त कम हुई थी। सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट्स हैं रहनुमाओं के वो भी आपको सुनवाएंगे।